नमस्कार साथियों, आपका स्टडी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। जो अपनी सीरीज चल रही है हरियाणा जीके की, उस सीरीज को आज कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और सभी बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि मेरा जो मेहनत कर रहा हूँ ना, आप सभी बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हर एक नीडी बच्चा जिसको जरूरत है फ्री में पढ़ने की, उसको एक कंटेंट है मिलना चाहिए भी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान के परामर्श लेते और सम्मान देते थे भाई? मतलब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हैं, वो किस जैन विद्वान के परामर्श या सलाह लेते थे या फिर सम्मान देते थे? वो कौन थे अभी? जीन प्रभासूरी रहेंगे। वो कौन रहेंगे? जीन प्रभासूरी रहेंगे। कौन रहेंगे वो? जीन प्रभासूरी। हरियाणा में पैदा की जाने वाली तीन प्रमुख फसलें कौन सी हैं भी? एक तो रहेगी कौन सी? धान रहेगी। एक कौन सी रहेगी? गन्ना। और एक रहेगी कौन सी? कपास। धान का कटोरा किसको कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं किसको? कहते हैं करनाल को कहते हैं, ठीक है। और गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है हरियाणा में? गन्ना सबसे ज्यादा होता है कहां पर होता है? यमुनानगर में होता है। कपास सबसे ज्यादा कहां पर होती है? कपास सबसे ज्यादा होती है कहां पे? सिरसा में। गेहूं भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सिरसा में होता है। कपास और गेहूं दोनों सबसे ज्यादा होते हैं सिरसा में। करनाल को कहते हैं धान का कटोरा कहते हैं। और गन्ना सबसे ज्यादा होता है कहां पर होता है? यमुना नगर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्या रहेगा भी? वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य रहेंगे? वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में सदस्य रहेंगे कितने रहेंगे भी? 90 रहेंगे, ठीक है। 90 में से कितने सीटें आरक्षित रहेंगी? 17 सीटें क्या रहेंगी? आरक्षित रहेंगी, ठीक है। और ये 90 सीटें हुई कब थी? ये 90 सीटें हुई थी कभी? 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में, जब हरियाणा बना था 1966 में। उस टाइम कितनी सीटें थी? उस टाइम सीटें हुआ करती थी 54। 1967 में कितनी सीटें होगी भी? 81। और 77 में कितनी सीटें होगी भी? 90 सीटें होगी। और ऐसा कह रहे हैं भी 2026 में कितनी सीटें हो जाएंगी? 2026 में परिसीमन होगा तो उस टाइम सीटें हो जाएंगी, कितनी सीटें हो जाएंगी? 126 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। 1966 में कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। 67 में कितनी सीटें होगी? 81। 77 में कितनी होगी? 90। और 2025 तक कितनी सीटें? अभी तक 90 विधानसभा, जिसमें आरक्षित सीट रहेंगी। कितनी रहेंगी? 17 क्या रहेंगे? आरक्षित सीट रहेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा? आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा किस शहर में भी? आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर रहेगा, ये कहां पे रहेगा अभी? मानेसर में। मानेसर फेमस है किसके लिए? फेमस है अभी? मेडी सिटी के लिए फेमस है, ठीक है। और मानेसर है कहां पे? ये मानेसर रहेगा बच्चों, कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा, ठीक है। मानेसर को क्या कहते हैं? मेडी सिटी कहते हैं। कहां पर है मानेसर? अपना गुरुग्राम में रहेगा, ठीक है। 11वां नगर निगम भी रहेगा, कौन सा रहेगा? मानेसर रहेगा। 11वां नगर निगम भी कौन सा रहेगा? मानेसर रहेगा, ठीक है। मारुति प्लांट भी कहां पे रहेगा? अपना मानेसर में रहेगा। गुरुग्राम और मानेसर दोनों जगह रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, डैश का मकबरा जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है कैथल हरियाणा में है, किसका मकबरे की बात हो रही है? रजिया सुल्तान की। अंतिम दिल्ली सल्तनत की अंतिम मुस्लिम क्या थी? शासिका थी। अंतिम महिला मुस्लिम क्या थी? शासिका थी। कौन? रजिया सुल्तान, ठीक है। इसका मकबरा कहां पे रहेगा? कैथल में रहेगा। इसकी मृत्यु हुई थी भी, इसने राज किया था कब से कब राज किया था? 1236 से लेके 1240 तक। और इसकी 1240 में क्या हो गई थी भी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं किसको? कहते हैं इल्तुतमिश को कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं किसको? कहते हैं बच्चों? इल्तुतमिश को कहते हैं। कौन से वंश से था इल्तुतमिश? ये था भी किस वंश से था? गुलाम वंश से था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके दो शिष्य हुआ करते, दो गुलाम हुआ करते थे। कौन से दो गुलाम हुआ करते थे? एक तो बख्तियार खिलजी और दूसरा कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश हुआ करता था, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना क्षेत्र जीत रखा था, वो सारा का सारा क्षेत्र दे दिया था। किसको दे दिया था? इल्तुतमिश एक्चुअल में दामाद था। इल्तुतमिश किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था बच्चों? दामाद था ये। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? ये दामाद था भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या भाई? हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या किस धर्म में
राज्य में हरियाणा का स्थान कौन सा रहेगा अभी? 18वां स्थान रहेगा। और जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान रहेगा? जनसंख्या घनत्व में स्थान रहेगा बच्चों कौन सा? 11वां स्थान रहेगा। जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान रहेगा? 11वां। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान रहेगा? 18वां। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग स्थान रहेगा कौन सा? 20वां। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रहेगा? 20वां। साक्षरता में कौन सा स्थान रहेगा? साक्षरता में स्थान रहेगा कौन सा? 15वां। जनसंख्या में स्थान 18वां। और अपना राज्य कितने नंबर का बना था? राज्य बना था बच्चों कितने नंबर का बना था? 17वें नंबर का बना था। दोबारा बताता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको। राज्य बना था कितने नंबर का? 17वें नंबर का। जनसंख्या में स्थान है कौन सा? 18वां। क्षेत्रफल में स्थान है कौन सा? 20वां। जनसंख्या घनत्व में स्थान है कौन सा? 11वां। और साक्षरता में स्थान है कौन सा? 15वां। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन अभी लगा है, कब लगा था? 1967 में। 3 बार लगा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में। अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 3 बार। कब कब लगा है? 1967 में, 1977 में और 1991 में लगा है। सबसे ज्यादा टाइम तक कौन सा लगा था? सर्वाधिक समय वाला कौन सा था? सर्वाधिक समय वाला था कौन सा? 1967 में। न्यूनतम समय वाला कौन सा था? 1977 वाला। क्वेश्चन आएगा सर्वाधिक समय वाला राष्ट्रपति शासन कौन सा था? 1967 वाला। ठीक है, और न्यूनतम समय वाला कौन सा था? 1977 वाला। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1967 में, 77 में, और कब लगा? अभी 91 में लगा है। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, कब? 1991 में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रीतम रानी सिवाच निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? अभी प्रीतम रानी सिवाच जुड़ी हुई है, किस खेल से जुड़ी है? अभी हॉकी से जुड़ी हुई है। हॉकी का गढ़ कहते हैं, हॉकी का गढ़ किसको कहते हैं बच्चों? शाहाबाद को कहते हैं। शाहाबाद कहां पर है? शाहाबाद रहेगा भी कहां पर? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कुरुक्षेत्र की रक्षित सीट कौन सी रहेगी? शाहाबाद ही रहेगी। कुरुक्षेत्र की रक्षित सीट कौन सी रहेगी बच्चों? शाहाबाद रहेगी। ठीक है, संदीप सिवाच का संबंध किससे रहेगा? शाहाबाद से। रानी रामपाल का संबंध भी किससे रहेगा? ठीक है, हॉकी टीम की उप कप्तान है वर्तमान समय में नवनीत कौर, उसका संबंध भी कहां से रहेगा? शाहाबाद से रहेगा। ठीक है, और दीपिका ठाकुर एक लड़की है, कौन है? दीपिका ठाकुर है, दीपिका ठाकुर। ठीक है, यमुना नगर से है। दीपिका ठाकुर कहां से है? यमुना नगर से। ये भी हॉकी टीम की क्या रही हुई हैं? उप कप्तान रही हुई हैं। ठीक है, दीपिका ठाकुर का संबंध कहां से रहेगा? यमुना नगर से रहेगा। ये भी हॉकी टीम की क्या रही है? उप कप्तान रही हुई है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा, क्या रहेगा? 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक निर्देशन की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। वो फिल्म कौन सा? अभी लाडो। कौन सी फिल्म थी? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बता रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? या पहली हरियाणवी फिल्म? पहली हरियाणवी, यहां पे लिख देता हूं भाई, रोल रफ कर देता हूं। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? अरे बताओ कौन सी है? पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? पहली हरियाणवी फिल्म रहेगी भी कौन सी? धरती। कब आई थी? 1968 में। ठीक है, पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी रहेगी? धरती। पहली सफल फिल्म कौन सी रहेगी? पहली सफल फिल्म रहेगी कौन सी? चंद्रावल। पहली सफल फिल्म एक्चुअल में चंद्रावल नहीं रहेगी, कौन सी रहेगी भी? ये रहेगी आपकी कौन सी? बहुरानी रहेगी। पहली सफल फिल्म कौन सी रहेगी? बहुरानी। और सफलतम फिल्म रहेगी कौन सी? मतलब सुपरहिट फिल्म कौन सी रहेगी पहली? ये रहेगी भी कौन सी? चंद्रावल। पहले सफल फिल्म पूछ ले तो बहुरानी, सफलतम पूछ ले तो चंद्रावल, और पहली फिल्म पूछ ले तो कौन सी रहेगी? धरती रहेगी। ठीक है, और 2000 में अश्विनी चोपड़ा को इनाम मिला था, कौन सी फिल्म के लिए मिला था? लाडो के लिए मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा भी? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, साहिबी नदी वैदिक काल में, साहिबी नदी वैदिक काल में
साहिबी नदी वैदिक काल में कहलाती थी, क्या कहलाती थी? दृष्टवती कहलाती थी। साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी? दृष्टवती। साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है भी। कहां से प्रवेश करती है साहिबी नदी हरियाणा में? ये प्रवेश करती है बच्चों, कहां से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से प्रवेश करती है। साहिबी नदी हरियाणा में किस जगह से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से। राजस्थान से आती है, रेवाड़ी से प्रवेश करती है। और यहां पर बांध बना हुआ है साहिबी नदी पर। कौन सा बांध बना हुआ है? इस पे बांध बना हुआ बच्चों, मसानी बांध। साहिबी नदी पर बांध कौन सा बना हुआ है? मसानी बांध बना हुआ है। ठीक है, दक्षिण हरियाणा की नदी रहेगी। कौन सी नदी रहेगी दक्षिण हरियाणा की? साहिबी नदी रहेगी। ठीक है, रोहतक में सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व व भूमिका निभाई थी। किसने भूमिका निभाई थी? रांगड़ों ने। रोहतक से 1857 की क्रांति में किसने भूमिका निभाई थी भाई? रांगड़ों ने क्या निभाई थी? भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? हाँ ठीक है, हरियाणा राज्य, रांगड़ों ने मतलब व्यक्ति नहीं, जाति है, एक समूह है। ठीक है, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन की स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी कब? 28 जनवरी 1970। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? एचएससी का भी। एचएससी का हेडक्वार्टर्स रहेगा बच्चों, कहां पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। अध्यक्ष कौन है इसके? एचएससी के अध्यक्ष कौन रहेंगे? इसके अध्यक्ष रहेंगे बच्चों हिम्मत सिंह। अध्यक्ष कौन रहेंगे? हिम्मत सिंह जी क्या रहेंगे? इसके अध्यक्ष रहेंगे। एचएससी के अध्यक्ष रहेंगे हिम्मत सिंह। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1970 को। हेडक्वार्टर्स कहां पर है इसका? पंचकुला में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में छठे नृत्य महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? आपको पता है भी छठे नृत्य किया जाता है बच्चे के जन्म होने पे छठे दिन, जब नामकरण होता है ना, छठे दिन होता है। ठीक है, मतलब बच्चे के छठे दिन कौन सा नृत्य करते हैं? छठी नृत्य करते हैं। बच्चों के छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? छठी नृत्य किया जाता है। जब बच्चे का क्या किया जाता है? नामकरण वगैरह किया जाता है अभी। ठीक है, हरियाणा में कितने वायु सेवा स्टेशन है भाई? कितने हैं? 2 हैं। कहां कहां पे हैं 2 वायु स्टेशन? हरियाणा में रक्षा हवाई अड्डे कहां कहां पे बच्चों? हरियाणा में रक्षा हवाई अड्डे, रक्षा हवाई अड्डे कहां कहां हैं? ये हैं भाई 2 हैं। एक तो रहेगा कहां पर? अंबाला में। ठीक है, अंबाले वाले की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और एक कहां पे है? सिरसा में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1964 में। कितने रक्षा हवाई अड्डे हैं हरियाणा में? 2। एक तो अंबाला में, दूसरा कहां पे है? सिरसा में। अंबाला वाले की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। सिरसा वाले की स्थापना कब हुई? 1964 में। ठीक है, और रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर है? हरियाणा में रक्षा विश्वविद्यालय कहां पे है? ये रहेगा गुरुग्राम में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी? 2013 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। ठीक है, और हरियाणा में हवाई पट्टी कितनी है? हरियाणा में हवाई पट्टी कितनी है भाई? हरियाणा में हवाई पट्टी रहेंगी, कितनी रहेंगी? 5 रहेंगी। हरियाणा में हवाई पट्टी कितनी रहेंगी? 5। कहां कहां रहेंगी भाई? इसकी ट्रिक है, बीपी कंट्रोल है। बीपी क्या है? कंट्रोल है। बी से बनता है, क्या बनता है? भिवानी। बी से क्या बनता है? भिवानी। पी से क्या बनता है? पिंजौर बनता है। ठीक है, कै से क्या बनता है? करनाल बनता है। न से क्या बनता है? नारनौल बनता है। ठीक है से क्या बनता है? हिसार बनता है। ठीक है, एक और वैसे छठा खुल गया है। कहां पर खुल गया है? अंबाला में खुल गया है। ठीक है, तो हरियाणा में कितनी हवाई पट्टी हैं? 6 हो गई हैं। ठीक है, टोटल 5 ना होकर कितनी हो गई बच्चों? 6। ठीक है, कहां कहां है? बीपी कंट्रोल है भिवानी, पिंजौर, करनाल, नारनौल, हिसार और अंबाला। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, चंद्रगुप्त मंदिर किसने बनवाया था भाई? चंद्रगुप्त मंदिर बनवाया था बच्चों किसने? युधिष्ठिर ने। चंद्रगुप्त मंदिर है वो किसने निभाया था? बनवाया था? युधिष्ठिर ने बनवाया था भाई। चंद्रगुप्त मंदिर है किसने बनवाया था बच्चों? युधिष्ठिर ने बनवाया था। ठीक है, शाहाबाद है, शाहाबाद है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है भाई?
ये बसा हुआ है कौन सी नदी किनारे? मारकंडा नदी के द्वारा। ठीक है, मारकंडा नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है? प्रवेश करती है बच्चों कहां से? अंबाला से। ठीक है, और बहती कहां पर है? कुरुक्षेत्र में बहती है। बहती कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या रहेगा? इसका प्राचीन नाम रहेगा क्या? अरुणा रहेगा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या रहेगा? अरुणा रहेगा। प्रवेश करती है अंबाला से। ठीक है, और बहती कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में शाहबाद है। शाहबाद मारकंडा नदी के किनारे क्या हुआ है? आपका बसा हुआ है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1896 में बंसीलाल ने गठन किया था भी 1996 में, सॉरी, बंसीलाल ने गठन किया था। कौन सी पार्टी का गठन किया था भी? हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, बंसीलाल देश के रक्षा मंत्री और रेल मंत्री भी रहे हुए हैं। ठीक है, भारत हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और इनकी पार्टी का क्या नाम रहेगा? हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, तमिल को दूसरी भाषा बनाने वाले सीएम भी कौन थे? बंसीलाल थे। ठीक है, और शराबबंदी करने वाले सीएम भी कौन थे? बंसीलाल थे। ठीक है, बिजली 100% बिजली लाने वाले सीएम भी कौन थे? बंसीलाल ही थे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा भी? किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हुआ था? किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हुआ था? वो कौन सा मंदिर रहेगा भी? देवी तालाब का शिव मंदिर। कहां पे रहेगा? पानीपत में। देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पे रहेगा बच्चों? पानीपत के। ठीक है, हरियाणा के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य है भी? उत्तर में राज्य रहेगा बच्चों कौन सा रहेगा? हिमाचल प्रदेश रहेगा। उत्तर में राज्य कौन सा रहेगा? हिमाचल प्रदेश रहेगा। सन 1966 में पंजाब पुनर्योजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और उस क्षेत्र को समय में केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया। तो उस टाइम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हुआ करता बच्चों? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं, 1966 में पंजाब पुनर्योजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित कर दिया था। उस क्षेत्र को उस समय के केंद्र शासित प्रदेश किसको हस्तांतरित कर दिया था? हिमाचल प्रदेश को क्या कर दिया था? हस्तांतरित कर दिया था भी। पंडित जसराज का संगीत निम्न में से किस घराने से अभी? मेवाती घराने से। ठीक है, इनका संबंध रहेगा पंडित जसराज का कहां से रहेगा? पिल्ली मंदोरी से। पिल्ली मंदोरी कहां पर है? ठीक है, फतेहाबाद में, लेकिन एचएससी मानती है कहां पर मानती है? हिसार मानती है तो फतेहाबाद में, लेकिन एचएससी क्या मानती है? पिल्ली मंदोरी कहां पर है? हिसार में। भारत में स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी भी? स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना हुई थी यमुनानगर में, कब हुई है? 1938 में हुई है। स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? 1938 में हुई है। हरियाणा का कौन सा जिला पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है भी। ठीक है, पुलिस जिले हरियाणा में कितने रहेंगे? हरियाणा में पुलिस जिले रहेंगे बच्चों कितने? हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिले हैं भी कितने? 25। हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं? 25 हैं। 22 तो जिलों में हो गए। एक कौन सा हो गया? हांसी हो गया। एक कौन सा हो गया आपका? हांसी के बाद आपका आ जाएगा मानेसर, और मानेसर के बाद आ जाएगा कौन सा? आ जाएगा आपका डबवाड़ी। ठीक है, कितने पुलिस जिले टोटल? 22 जिलों में हो गए। एक हांसी, डबवाड़ी और कौन सा हो गया आपका? मानेसर हो गया। ठीक है, 3 टोटल कितने हो गए? 25। अगला और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का अपना, प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार बरखा वशिष्ठ सेनगुप्ता का संबंध जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ था भी? इनका जन्म हुआ था बच्चों हरियाणा किस जिले में? बरखा वशिष्ठ का जन्म हुआ था कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। मैं आपको उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो सभी बच्चे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे लगाएं भी। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास क्लास पहुंचे। आज इतना ही करवा रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।